हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। जी हाँ दोस्तों, उर्दू शायरी का ये छंद गायकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी की शख्सियत पर फिट बैठते नजर आता है। गोलों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर को पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। यही कारण है कि उनके प्रशंसक हर साल 24 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाते हैं और इस साल दुनिया भर में मोहम्मद रफ़ी साहब के प्रशंसकों ने उनकी जन्म शताब्दी मनाई। ऐसी ही एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के ज़िला हावड़ा शिवपुर में भी देखने को मिली, जहां मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रक्तदान शिविर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता का आयोजन किया और मोहम्मद रफ़ी साहिब की 100वीं जयंती समारोह में निराश्रित लोगों और असहाय लोगों के बीच कंबल बांटकर मोहम्मद रफ़ी साहब को सर्वोत्तम श्रद्धांजलि अर्पित की। इस विशेष कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक अरूप राय, ख्वाजा अहमद अब्बास मौजूद थे। मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अफसर नूर, संयोजक अब्दुल रशीद गोल्डन, मुनीर खान, अनवर अली के अनथक प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हुआ। बहुत अच्छा चल रहा है। काफी लोग काफी तादाद में आज डोनेशन किया है और आज हमारे देश नहीं पूरा दुनिया के विश्व के देशों में किंगवदंती गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन मैं पूरा हिंदुस्तान के जो हमारे संस्कृति प्रेमी मानुष है सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रफ़ी साहब का जन्मदिन मुबारक हो। और मोहम्मद रफ़ी साहब इतना अच्छा गायक था, अभी भी उनका वो हमारे दुनिया छोड़ के चला गया। सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन उनका गाना, उनका संगीत, उनका जो सृष्टि हमारे पास मौजूद है और जब तक दुनिया रहेगा, जब तक संस्कृति रहेगा, जब तक देश में मानुष रहेगा, तब तक रफ़ी साहब का गाना हमारे दिल में रहेगा। तो रफ़ी साहब का एक गाना है, दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं। तो बहुत गाना है। हमने हिंदी सिनेमा ज्यादा देखता हूं, कभी रफ़ी, कभी किशोर कुमार, कभी कुमार सानू, लेकिन मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, इनका कोई जोड़ी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं होगा। आज पूरी दुनिया जश्न रफ़ी 100 साला जश्न मना रही है और शिवपुर की सरजमीन पर आप जैसे जो दीवाने हैं रफ़ी साहब की, वो जश्न खो नतिया कैम्प के जरिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे यहाँ से? जी, हमारा इदारा जो फ़ाल इदारा है मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो रफ़ी साहब के जन्मदिन पे 100 साला जन्मदिन मना रहा है, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, इसके अलावा सीट एंड ड्रॉ, इसके अलावा कुछ ज़रूरतमंदों में कंबल की तकसीम और भी इस तरह के बहुत सारे काम करती है हमारा इदारा। ये इदारा 1995 से अब तक करती आ रही है ये इदारा, जिसमें का मैं भी मोहम्मद अफसर नूर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। रफ़ी साहब
एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसे पूरी दुनिया एक मतलब समझ लीजिए तीसरा जनरेशन जिन्हें जानती है। हमारे दादा भी जानते थे, हमारे अब्बा भी जानते थे, हम भी जानते हैं और हमारे बच्चे भी जानते हैं। ये चौथा जनरेशन आ रहा है। रफ़ी साहब जितने अच्छे गुलकार थे उतने अच्छे इंसान भी थे। उनके अखलाक पूरी दुनिया में मशहूर है, सभी जानते हैं। इससे आगे मैं रफ़ी साहब के बारे में और क्या। आप अपने आवाज़ से, अपने गानों के ज़रिए इंसानियत का पैगाम दिए हैं, तो उसमें एक पैगाम ये भी है जो मेरा स्टेज में देखिए ऊपर में लगा हुआ है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो ये औरों के काम लेकर ही हम लोग रफ़ी साहब के इस पैगाम को अपने तहे दिल में लेकर ये आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप, सिट एंड ड्रॉ, अब गरीबों में कंबल की तकसीम और भी कुछ मजबूर गरीब लोगों के साथ जो मसलात हैं उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे हल करने के लिए। नहीं, उनका ही मतलब ये पैगाम आवाज़ का है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और एक पैगाम दिए हैं कि ज़माने वालों किताबे गम में खुशी का कोई तराना ढूंढो, खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है ज़माने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। ये रफ़ी साहब का गाना जीने हंसने बोलने का एक बहाना है, क्योंकि आज के ज़माने में हम ज़्यादातर गम व फ़िक्र की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर वक्त कुछ न कुछ लगा है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी कुछ न कुछ लगा हुआ है। लोगों का दिल जो है हर वक्त गमगीन है। रफ़ी साहब उससे पहले आज जो हालात है, इसी हालात से पहले वो एक गीत गा चुके हैं। आज जो आपको हिंदू मुसलमान का जो नफ़रत फैला रहे हैं, रफ़ी साहब वो पहले गा चुके हैं कि रंग और नस्ल, ज़ात और मज़हब जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो वही कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। रफ़ी साहब एक अच्छे गुलकार के अलावा भी एक अच्छे नेक इंसान भी थे। इंसानियत की बात अगर कहे तो लफ्ज़ों में नहीं, जुमलों में नहीं, ये किताब बन जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात है हमारे देश में जो राजनीति करने वाले हैं उनका मुद्दा अलग है और जो संगीत से जुड़े हैं उनका मुद्दा अलग है। ये संगीत प्रेमी का बात है। जो राजनीति करते हैं वो आज ये दल, कल वो दल, परसों वो दल, हाँ माने इस तरह का करते हुए अपना धंधाबाजी करते हैं। मगर जो संगीत प्रेमी है कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। रफ़ी साहब जैसा आदमी का तारीफ़ करना सूरज को रोशनी दिखाने लायक होगा, क्योंकि उन्होंने कह गया नफ़रत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर छोड़ो। ये सब जो बात है उनका, अगर ये सब चीज़ जो हम रफ़ी के चाहने वाले हैं, हम लोग जो मानते हैं उनको हैं, ये लोग कभी किसी तरह का गंदगी में पैर नहीं रखेंगे, किसी तरह का गंदगी में लोग जाएंगे नहीं। और जो लोग अपने मुफाद के लिए धंधा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। देश के लोग समझ रहे हैं आस्ते आस्ते एक दिन उनका अंत हो जाएगा। देखिए, ये मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इनकाद शुदा आज हिंदुस्तान के अज़ीम शान फ़नकार गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के 100 साल जश्न यौम पैदाइश के मौके पर हमने ये इफ्तारी प्रोग्राम को मुनक़्क़द किया है, जिसमें से आज एक रोज़ ब्लड डोनेशन काम आप देख रहे हैं, लोग ब्लड दे रहे हैं और इसी के हवाले से हमने रफ़ी साहब को एक खराज अक़ीदत पेश की है। और हमारा यही पैगाम रहेगा कि ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़द बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक फ़र्द अगर किसी परेशानी में या किसी ऐसे कर्ब में आ जाए जिसको बिल्कुल कि मुख्तसर वक्त में खून की कोई ज़रूरत हो, तो वो दर बदर भटकता फिरता है और उसके जहन में ये बात कभी नहीं आती कि मैं अगर खून की जो तलाश कर रहा हूँ, ख़्वाह वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो, उसे सिर्फ़ एक ही चीज़ की काविश रहती है और वो खून रहती है। वो खून इंसान का खून हो और जिसके बदन में ये खून शरारत करती है, ये चढ़ाया जाता है उसके मर्ज़ में या किसी भी शय में, तो उसके बदन में जो खून शरारत करती है उसे खुद मालूम नहीं है कि ये खून अमर ने दिया है या अकबर ने दिया है या एंथनी ने दिया है। तो ये इसीलिए
बहुत मोहब्बत भरा पैगाम है और ये इंसानियत का पैगाम है। मोहम्मद रफ़ी याद में ब्लड देना चाहिए हर इंसान को उनकी याद में। और मोहम्मद रफ़ी बहुत बड़े सिंगर थे, उनका जैसा कोई है ना कोई इंशाल्लाह आएगा गायकार मोहम्मद रफ़ी की याद में।